आप सभी को नमस्कार। आइए वरदराज आचार्य द्वारा रचना की गई लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ के मंगलाचरण का अध्ययन करते हैं, उसका अर्थ को समझते हैं। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। अहम मैं, यहाँ करोमि और अहम दो शब्दों को जोड़ा गया है। करोमि में जो म में ईकार है और अहम में जो अकार अ है, ई और अ को जोड़ने पर यह बनता है, इसलिए करोम्यहम हुआ। करोमि अहम, मैं करता हूँ, अहम मैं, यह कर्तृपद हुआ। तो मैं का अर्थ क्या? मैं मतलब कौन? मैं वरदराज, रचनाकार, इस ग्रंथ की रचना करने वाला। कौन वरदराज? वरान ददति इति वरदाह, इस शब्द को समझें। वरान ददति इति वरदाह, वरदराज शब्द का अर्थ क्या हुआ? वरान ददति इति वरदाह, वो जो वरदान दे सकता हो उसको वरदा कहते हैं। तेषाम राजा वरदराजः, वरदान देने की क्षमता रखने वाले ऐसे वरदा का भी जो राजा है, स्वामी है, उसको वरदराज कहते हैं। ये हुआ इस ग्रंथकार का नाम, आचार्य वरदराज। अहम का अर्थ क्या हुआ? मैं आचार्य वरदराज। शुद्धाम, शुद्ध स्वरूपाम, शुद्ध स्वरूपों वाली, शुद्ध रूप वाली। कौन? सरस्वती को। गुण्याम, प्रशस्त गुणयुक्ताम, प्रशस्ता गुणा सन्ति यस्या इति गुणा, प्रशस्त गुणयुक्ताम, प्रशस्त गुणों से युक्त जो है वो। प्रशस्ता गुण गुणान सन्ति यस्या, जिसके प्रशस्त गुण हैं उसको गुण्या कहा जाता है। ऐसे विभिन्न अच्छे अच्छे गुणों से युक्त सरस्वती देवी को, देवीम बाग देवता, वाणी की देवी को, वाणी की अधिष्ठात्री को, ज्ञान की अधिष्ठात्री को, ज्ञान की स्वामिनी देवी सरस्वती को नत्वा, प्रणम्य, नमस्कार करके क्या करता हूँ? पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि मुनि प्रोक्ते व्याकरण शास्त्रे बालानां प्रवेशाय, संस्कृत भाषा के व्याकरण की अध्ययन की इच्छा रखने वाले बालक एवं बालिकाओं अथवा छात्रों एवं छात्राओं के इस दुरूह ग्रंथ में सहज प्रवेश के हेतु से लघु सिद्धांत कौमुदीम, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ की करोमि, रचना करता हूँ। अहम मैं वरदराज आचार्य, शुद्ध स्वरूपों वाली, प्रशस्त गुणों से युक्त वाणी की देवी सरस्वती को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, पाणिनीय के दुरूह ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश के प्रयोजन के लिए इस छोटे आकार की लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। अब इसका और विशद अर्थ समझें। पाणिनीय प्रवेशा का अर्थ क्या हुआ? पाणिनीय प्रवेशस्तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, जो पाणिनीय के बृहद ग्रंथ में प्रवेश के लिए बनाई गई हो वह पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय के विशद ग्रंथ व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए रचना की गई लघु सिद्धांत कौमुदी। पाणिनिना प्रोक्तम शास्त्रम पाणिनीयम, पाणिनिना, पाणिनि के द्वारा प्रोक्तम रचना की गई, बतलाई गई, बनाई गई, कही गई शास्त्रम, जो शास्त्र ज्ञान है वह पाणिनीय शास्त्र हुआ। अब लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द का अर्थ समझें। सिद्ध अंतो येषाम ते सिद्धांता, जिसका अंत, जिसका अंतर, जिसका अर्थ सिद्ध हो सकता हो उसे सिद्धांत कहते हैं। वह जिसका अंतर्य, वह जिसका निष्कर्ष, वह जिसका अर्थ सिद्ध किया जा सके,
ते सिद्धांता, उनको सिद्धांत कहते हैं। तो किसका अर्थ सिद्ध किया जा सके, किसके अर्थ को प्रकाशित किया जा सके, निर्णीतार्थ साधु शब्द, संस्कृत भाषा के जो अनेकानेक शब्द हैं, संस्कृत भाषा के उन शब्दों का जो अर्थ है उसके निर्णय को सिद्ध किया जा सके, ऐसे सिद्धांत जो इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। वरदराज के इस ग्रंथ लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय जो है संस्कृत भाषा के शब्दों के अर्थों के बारे में निर्णय देना है। तो कौमुदी शब्द का अर्थ समझें। कौ का अर्थ होता है पृथ्वी, संस्कृत में पृथ्वी को कौ कहते हैं। कौ पृथिव्याम मोदन्ते इति कुमुदानी, वो जो पृथ्वी को मुदित करे उसे कुमुद कहते हैं। कुमुद एक फूल होता है, कुमुदिनी फूल होता है, जिसको अंग्रेजी में लिली बोलते हैं। तो ये ग्रंथ कैसा है? कुमुदिनी फूल के, कुमुदिनी पुष्प के समान है यह ग्रंथ। कौ पृथिव्याम मोदन्ते इति कुमुदानी, कुमुदानाम इयम कौमुदी चंद्रिका। जैसे कुमुदिनी फूल जो है पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, इसी तरह से यह ग्रंथ भी व्याकरण शास्त्र के सिद्धांतों को चंद्रमा के प्रकाश की तरह से प्रकाशित करने वाला है। जैसे कुमुदिनी फूल पृथ्वी को सुशोभित करते हैं, उसी तरह से यह ग्रंथ भी व्याकरण, संस्कृत भाषा के व्याकरण सिद्धांत को चंद्रमा की ज्योति की तरह से प्रकाशित करने वाला है। कौ पृथिव्याम मोदन्ते इति कुमुदानी, कुमुदानाम इयम कौमुदी चंद्रिका, सिद्धांतानाम कौमुदी व चंद्रिकेव सिद्धांत कौमुदी। तो यह प्रतिपादक ग्रंथ क्या है? प्रतिपादक ग्रंथ का नाम लघु सिद्धांत कौमुदी है। इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक प्रतिपादक ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? संस्कृत शब्दों के अर्थ के बारे में निर्णय देना इसका विषय है। तो प्रतिपाद्य ग्रंथ और प्रतिपाद्य जो विषय है उसके बीच में संबंध स्थापित होता है। अब आगे समझें, ये जो कौमुदी शब्द का अर्थ समझें। यथा ही ज्योत्स्ना तमो निरस्य सकल भावान प्रकाशयति, दिनकर किरण जनित तापम उपशमयति, तथा इयम अपि अज्ञानं दूरीकृत्य महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जनित तापम उपशमय्य व्याकरण सिद्धांतान मानसे प्रकटीकरोति इति सादृश्यम। यथा ही जैसे ज्योत्स्ना चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा की जो ज्योति है, वह तमो अंधकार को निरस्य दूर हटा करके सकल भावान प्रकाशयति, सभी चीज़ों को, सभी भावनाओं को, सभी अर्थों को उद्घाटित करती है, प्रकाशित करती है। जैसे चंद्रमा की ज्योति सूर्य के किरणों के द्वारा उत्पन्न किए गए ताप का उपशमन करती है, तथा उसी प्रकार से इयम अपि, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का ग्रंथ भी, अपि इयम, यह लघु सिद्धांत कौमुदी का ग्रंथ अपि भी अज्ञानं दूरीकृत्य, भाषा के संबंधित व्याकरण के अज्ञान को दूरीकृत्य, दूर करके, महाभाष्यादि दुरूह ग्रंथ जनित ताप उपशमय्य, जो महाभाष्य है सिद्धांत कौमुदी का, जो अत्यंत कठिन पढ़ने में, उस कठिन महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों जो 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 अत्यंत दुरूह हैं, ऐसे दुरूह ग्रंथों के द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले कठिनता के ताप को उपशमन करके व्याकरण सिद्धांतानां मानसे प्रकटीकरोति इति, संस्कृत भाषा के व्याकरण सिद्धांतों को छात्र छात्राओं के मन में, बुद्धि में चंद्रमा की ज्योति के समान जो प्रकट कर दे, वह ऐसा ग्रंथ है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी कैसा ग्रंथ है? जैसे चंद्रमा के उदय होने पर अंधेरा दूर हो जाता है, जैसे चंद्रमा के उदय होने पर सूर्य के ताप समन हो जाता है, उसी प्रकार लघु सिद्धांत कौमुदी नामक यह ग्रंथ भी छात्र एवं छात्राओं के मन में, बुद्धि में, विवेक में, ज्ञान में, मानस पटल में वैयाकरण के सिद्धांतों के ऊपर चंद्रमा की ज्योति की तरफ प्रकाश डाल करके उनके अर्थों को उद्घाटित कर देगी, उनके सिद्धांतों को समझने में सहायता करेगी। अब कोई भी ग्रंथकार मंगलाचरण में 4 चीज़ों पर ध्यान देता है, ऐसा अनुबंध चतुष्टय में बताया गया है। वह 4 चीज़ें क्या है? सबसे पहले ग्रंथकार को मंगलाचरण में अपने ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बतलाना चाहिए। तो आचार्य वरदराज के द्वारा रचना की गई इस लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रतिपाद्य विषय क्या हुआ?
सिद्ध अंतो ये शांते सिद्धांता निर्णीतार्थ साधु शब्दा, ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना जिन सिद्धांतों की सहायता के द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों के अर्थ को समझने में सहायता मिले, यह इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय हुआ। और इस प्रतिपाद्य विषय का सिद्धांत कौमुदी नामक इस ग्रंथ के साथ संबंध सिद्ध किया गया है। और जब प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक ग्रंथ के बीच में जो संबंध है वह संबंध सिद्ध हुआ हो, तो ऐसे प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक ग्रंथ के बीच में संबंध सिद्ध हुए ग्रंथ को श्रोता अर्थात पाठक जो है श्रोतुम प्रवर्तते, जिज्ञासा के साथ उसको सुनने की इच्छा करता है, पढ़ने की इच्छा करता है, जानने की इच्छा करता है। इस कारण से प्रत्येक ग्रंथकार को ग्रंथादौ, अपने ग्रंथ के प्रारंभ में ही तेन, इन चार चीज़ों, क्या ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय और ग्रंथ के प्रतिपादक ग्रंथ के बीच में संबंध क्या है, और ग्रंथ का प्रयोजन क्या है। जैसे पाणिनीय इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, तो वरदराज के द्वारा रचना की गई इस लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रयोजन यह है कि यह जो है पाणिनि मुनि द्वारा रचना किए गए बृहद व्याकरण शास्त्र में छात्र एवं छात्राओं के को सहजता के साथ प्रवेश कराएगा, यह इसका प्रयोजन है। तो ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय और ग्रंथ के बीच का संबंध और उस ग्रंथ का प्रयोजन तथा उस ग्रंथ का अधिकारी कौन इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकार रखता है, तो वह व्यक्ति जो जिज्ञासु है, जिसमें संस्कृत भाषा के प्रति श्रद्धा और जिज्ञासा है, जो संस्कृत भाषा को जानना चाहता है, जो संस्कृत भाषा के व्याकरण को समझना चाहता है, ऐसा जिज्ञासु व्यक्ति ही इस ग्रंथ का अध्ययन करने का अधिकारी है। सिद्धार्थ सिद्ध संबंध श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते, ग्रंथादौ तेन वक्तव्य संबंध सप्रयोजन। इस प्रकार अनुबंध चतुष्टय के अनुसार ग्रंथकार को अपने ग्रंथ के मंगलाचरण में प्रारंभ में ही उस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है यह बताना चाहिए, प्रतिपाद्य विषय और प्रतिपादक ग्रंथ के बीच में संबंध सिद्ध करना चाहिए और अपने ग्रंथ का प्रयोजन भी उल्लेख करना चाहिए और उस ग्रंथ के अधिकारी का भी उल्लेख करना चाहिए। इस प्रकार वरदराज आचार्य इस जो मंगलाचरण है उसमें जो है अपने ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय बताते हैं और प्रतिपाद्य विषय एवं ग्रंथ के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, अपने ग्रंथ के प्रयोजन को स्पष्ट करते हैं और अपने ग्रंथ का अध्ययन का अधिकारी के बारे में भी बताते हैं। ऐसे हमने जो है इस मंगलाचरण को समझने की कोशिश की। इसमें अहम सब्जेक्ट है, कर्तृपद है, शुद्धाम विशेषण है, सरस्वती का एडजेक्टिव हुआ अंग्रेजी में, गुण्याम भी सरस्वती का विशेषण हुआ एडजेक्टिव हुआ अंग्रेजी में, और सरस्वती क्या हुआ, जो 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 गौण क्रिया है नत्वा नमस्कार करके उसका ऑब्जेक्ट हुआ, उसका कर्म हुआ, गौण क्रिया का कर्म हुआ। देवी में क्या हुआ, सरस्वती का विशेषण हुआ, वाणी की देवी। नत्वा क्या हुआ, गौण क्रिया हुआ, सेकेंडरी वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। और पाणिनीय प्रवेश क्या हुआ, ग्रंथ का प्रयोजन अथवा पर्पज हुआ। ऐसे ही लघु सिद्धांत कौमुदी क्या हुआ, प्रधान क्रिया का कर्म। यहाँ प्रधान क्रिया क्या है, करोमि प्रधान क्रिया है, मेन वर्ब है। प्रधान क्रिया करोमि, करता हूँ, क्या करता हूँ, रचना करता हूँ। किस चीज़ की रचना करता हूँ, लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना करता हूँ। कैसे रचना करता हूँ, नमस्कार करके रचना करता हूँ। किसका नमस्कार करके रचना करता हूँ, सरस्वती का नमस्कार करके रचना करता हूँ। सरस्वती कैसी है, शुद्ध स्वरूपा है, प्रशस्त गुणों से युक्त है और वाणी की देवी है। ऐसे शुद्ध स्वरूपों वाली प्रशस्त गुणों से युक्त वाणी की देवी सरस्वती का नमस्कार करते हुए मैं छात्रों को पाणिनि के व्याकरण शास्त्र में प्रवेश कराने की हेतु से इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूं। और यहां लघु का क्या अर्थ है ये भी समझे। लघु का अर्थ हुआ लघ्वी अत्यल्पा चासो सिद्धांत कौमुदी, जो भट्टोजी दीक्षित के द्वारा रचना की गई विशाल सिद्धांत कौमुदी है उसका लघु रूप है। लघव असमग्र ये सिद्धांत,
जिसमें सभी सिद्धांत समग्र सिद्धांत नहीं दिए गए। असमग्र ये सिद्धांत जिसमें संपूर्ण सिद्धांतों को उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे पाणिनि के अष्टाध्यायी में करीब करीब 4000 सूत्रों का उल्लेख है, लेकिन वरदराज आचार्य के इस लघु सिद्धांत कौमुदी में सभी सूत्रों को समाहित नहीं किया गया है, केवल कुछ सूत्रों को समाहित किया गया है, ताकि जो अध्ययन का प्रारंभ करने वाले छात्र हैं उनको ज़्यादा कठिनता की अनुभूति न हो और वो सहजता से अब आगे के अध्ययन में अग्रसर हो सकें। तो लघु का क्या अर्थ हुआ? लघवः असमग्र ये सिद्धांत, जिसमें समग्र सिद्धांत नहीं है, कुछ चुने हुए सिद्धांत ही दिए गए हैं। इस प्रकार से मैंने इस मंगलाचरण के श्लोक को समझने का प्रयास किया, या मेरा प्रयास है, मैं अध्ययन कर रहा हूँ और मैं इसको रिकॉर्ड करके आप तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ ताकि आप भी इसको सुन करके अगर आपको संस्कृत भाषा को जानने की जिज्ञासा हो हिंदी के माध्यम से, तो आप भी समझ सकें। आपने अपना अमूल्य समय खर्च करके इस वीडियो को देखा, उसके लिए ज़्यादा बहुत धन्यवाद। कोई टिप्पणी हो तो करिएगा। धन्यवाद।